वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के ऊपर टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम ज़राअत का अगर हम बात करें तो ज़राअत का जो सेक्टर है पाकिस्तान के जीडीपी में बहुत अहम और बहुत बड़ा हिस्सा इसका आता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर रीजन को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो हम देखते हैं कारकर्दगी का बहरान है, जिद्दत में हम देखते हैं एडवांसमेंट उस तरह से नहीं है। तो आप क्या समझते हैं ओवरऑल अगर हम इस सेक्टर को देखें तो क्या मेजर ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देख रहे हैं? शुक्रिया मारिया, आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और जो हमारा बहुत बड़ा एक मेजर जो सेक्टर है एग्रीकल्चर, जो कि हमारा फूड सिक्योर करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेजर जो चैलेंजेस हैं, देखिए एक तो ये है कि हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है और बहुत सारी हमारी जो लैंड है, जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड है, वो यूटिलाइज हो रही है कॉलोनीज़ में और डिफरेंट जो टाउन्स बन रहे हैं और हाउसिंग में, और दूसरी हमारी जो है ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही। बिल्कुल। और इसको हमने किस तरह से एड्रेस करना है, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो जैसे आपने बात की कि जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं या जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके पार कैसे जाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको हमें ज़रूरत ये है कि एक तो ये है कि रिसर्च को हम अपनी स्ट्रेंथन करें। देखें, इस सारी दुनिया ने अगर तरक्की की है, रिसर्च, साइंस और टेक्नोलॉजी से सारी एडवांसमेंट आई है, और तो ये इसमें इस सेक्टर में भी हमें रिसर्च के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और जैसे मैकेनाइजेशन है, वो उनको हम इस्तेमाल करें अपने इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसको मैं आपको इस तरह से भी एग्जांपल देता हूँ कि मैकेनाइज जैसे हम फार्मिंग करते हैं, उसको सारी जो लेबर इंटेंसिव और बाकी जितने भी हमारे इश्यूज हैं, उसको हम मशीनरी के साथ अगर एड्रेस करें और फार्मर उसको टाइमली, और जो जैसे सीड की हम बात करते हैं तो सीड वैराइटल डेवलपमेंट आपने करनी, तो वो पुराने तरीके जो कन्वेंशनल तरीक़ों से हम वैरायटी अपनी डेवलप कर रहे हैं, तो जिस तरह से दुनिया ने एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जीनोमिक्स बेस और डीएनए बेस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके साथ हम वैरायटीज़ को वैरायटी को डेवलप करें और वो पिरामिड करें, वो ट्रेड्स जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ड्राउट टॉलरेंट हो। 1-1.5 दहाई से ज़्यादा अरसा हो चुका है, हम ये सुनते हैं कि ज़री यूनिवर्सिटियाँ या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बने, लोग यहाँ से डॉक्टरेट तक कर रहे हैं, लेकिन तहकीक कहाँ हो रही है, कहाँ तहकीक नज़र आ रही है, ज़राअत में उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ नज़र आ रहा है? क्या वो जो थीसिस करके रैक में रख दिए जाते हैं? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या कोई पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी साइंटिस्ट कोई ज़राअत के हवाले से गुज़श्ता कोई 1 दहाई में कोई बड़ी कामयाबी मिली है? कोई ऐसा बीज जो है वो तैयार कर लिया हो जिससे कोई पैदावार बढ़ जाए, कोई बीमारी जो है फसल की वो ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी डेवलपमेंट है? देखिए, इस चीज़ को आप ना बिल्कुल हम रूल आउट नहीं कर सकते। वो इस तरह से कि मैं आपको बताऊं कि जो हमने बात कर रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई, हमारी लैंड भी श्रिंक हुई, और फिर भी ये साइंटिस्ट और रिसर्चर ने कुछ काम किया है तो हम पूरी कौम को फीड कर रहे हैं। और एक तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है आपके पास कि हमारे पास सेम टाइम डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है। गिलगित बल्तिस्तान से लेके देख लें, आप ग्वादर तक चले जाएं तो पास पहाड़ हैं, फिर वैलीज़ हैं, फिर प्लेन है, फिर माउंटेन्स और डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है। तो आपको डिफरेंट जब टेम्परेचर हैं उसमें आप हर तरह की जो वो ग्रो कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप ना ग्रो सकें। न्यू इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जो एवोकाडो को हमने इस पोठवार रीजन में वो ग्रो किया, बहुत अच्छी ज़बरदस्त उसने फ्रूट। फिर जैतून को हम लेके आए, और चेरी आप जो है वो, और फिर स्ट्रॉबेरी देखें कि अगर मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे शुरू में आया था तो स्ट्रॉबेरी बाहर से आती थी, अब रेडियो पे हम दे रहे हैं। तो ये सारी साइंटिस्ट और जो रिसर्चर की
یہ ایک کوشش ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا اہم فیکٹر جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس دن ہم نے چیمہ صاحب سے بھی پوچھا تھا, وہ ہے پاپولیشن کا. کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے ادارے نے کوئی سٹیپس لیے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑے لیول پہ بڑھ رہی ہے اور اس کو فیڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس طرح سے زراعت کا جو سیکٹر ہے وہ فیڈ نہیں کر پا رہا ہے؟ ہمیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو ایگریکلچر ریسرچ, پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پر یونٹ ایریا جو بھی کوئی کراپ گرو کریں اس کی جو ییلڈ کو بڑھائیں, اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. جب جیسے ریسنٹلی ہم نے جو رائس کی جو گرین سپر رائس کے حوالے سے ہم نے خود کام کیا, میں نے جو جینوم بیسڈ ورائٹل ڈیولپمنٹ ہم نے کی, تو جو پہلے 40-50 جو من ہم لیتے تھے پر ایکڑ, اور یہ جو ورائٹیز ہیں 100 سے 110, اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈی این اے بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں یا اس ورائٹل ڈیولپمنٹ پہ ہم اس طرح سے جائیں, ہائبرڈ ڈیولپمنٹ کے جو ورائٹیز وہ تو تاکہ ہم ییلڈ بڑھا سکیں. اور دوسری بات جو ہے نا میکنائزیشن کی, تو ہر چیز ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ باہر سے جاپان سے لے لو, چائنا سے لے لو اور باہر ملکوں, تو ہم ساری چیزوں کو انڈیجنائز کریں. اگر مشینری بنانی ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ بنائیں, ہمارے انجینئر, ہمارے ٹیکنالوجسٹ اس کے اوپر ریسرچ کریں. آپ کے پاس فنڈز ہیں اس حوالے سے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے؟ جو فنڈز تو دیکھیں یہ تو پرائرٹیز ہے کہ گورنمنٹ اگر جس سیکٹر میں بھی ہمیں ہیلپ کرے, اور دوسرا یہ گورنمنٹ کے اوپر ہی نہیں ہے, ساری کی ساری گورنمنٹ نے جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو وہ اس میں انوالو ہے, جو ہمارے جو سائنٹسٹ یا ٹیکنوکریٹ یا انجینئر جو ہیں وہ ان کا کام ہے کہ انیشیل جو ریسرچ اور اس کے حوالے سے ماڈلنگ, یا آپ نے اگر کوئی مشینری کی طرف جانا ہے یا ہائی ٹیک کی طرف جانا ہے تو, لیکن باقی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے. ڈاکٹر صاحب, زیتون کی کاشت کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے, آپ نے بھی بتایا. کیا ہم اتنا خود کفیل ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ جو تیل امپورٹ کرنے کی مد میں اصل جو مہنگائی کا ایک بہت بڑا یعنی ایک جو ویٹیج ہے وہ اس سیکٹر میں ہے کہ ہم باہر سے مہنگا تیل جو ہے وہ منگواتے ہیں, تو ہم کب اس قابل ہوں گے کہ ہماری یہ ڈیپینڈنس چلیں ختم نہ صحیح لیکن بیرونی دنیا پہ کم ہو جائے؟ اب جب ہم ایڈیبل آئل کی بات کرتے ہیں تو جیسے دیکھیں اس میں جو کینولا آئل ہے اور جو سویابین اور سن فلاور آئل, اور اس کے بعد میں زیتون پہ آتا ہوں, تو وہ ہمارا ایڈیبل آئل ہے جو ہم کچن میں یوز کرتے ہیں. اور الحمدللہ اب جو ورائٹیز ہم نے اس میں ہیں وہ 20 سے لے کے 30 من تک جو کینولا کی جو ورائٹیز جو ییلڈ ہے, اور اس کی جو پرائس اس وقت وہ مل رہی ہے وہ 5,000, 6,000, 5,500. تو اب جو فارمر کو دیکھیں, فارمر کی اپنی ایک اکنامکس ہے, فارمر کا اپنا بزنس ہے, جس میں اس کو پروفیٹیبلٹی ہوگی وہی وہ گرو کرے گا. اب وہ ہم نے ورائٹی جو ڈیولپ کی ہیں اس میں فارمر کو پروفیٹیبلٹی ہے اور وہ اس طرح سے آ رہا ہے. جو زیتون کی بات کی تو زیتون کا بھی پروجیکٹ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے 2012 میں سٹارٹ کیا, اور وہ جیسے میں پہلے بات کی تھی کہ انوائرمنٹل کنڈیشن اتنی اچھی ہیں پاکستان میں کہ پوٹھوار ریجن میں یا کے پی میں, اور دوسرا اسپیشلی جو میں بلوچستان کا ذکر کروں گا کہ بلوچستان کی انوائرمنٹ زیتون کے لیے اتنی جو بیسٹ ہے کہ جو نارملی ہم اس سے ایکسٹریکشن آتی ہے جو آئل کی زیتون کی وہ 20%, 17 سے 20% تک وہ آتی, لیکن وہاں کے کچھ علاقوں میں اتنی آئی ہے کہ 29% تک ہم نے ریکارڈ کی. اور یہی ہمارے لیے وہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ انوائرمنٹل کنڈیشن ہمارے پاس وہ ہیں, اور ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا, ہم نے اس کو وہ ریسرچ نہیں کی. اور اب جب ہم نے انٹروڈیوس کیا زیتون کو تو زیتون کی بہت زبردست ہم اس کا وہ ییلڈ لے رہے ہیں, اور اس کو ہم جو ایکسپورٹ اگر کرتے ہیں جو آئل ورجن آئل, ایکسٹرا ورجن آئل ہے, تو ہم بہت سارا زر مبادلہ ہم کما سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اربوں روپے کا بیج جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کر رہی ہے آپ کونسل کے بیج یہیں پہ ہم جو ہے وہ تیار کریں, کوالٹی بھی اس کی اچھی ہو اور تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں امپورٹ بھی نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا پبلک سیکٹر کا رول ہے. ہمارے جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں ایگریکلچر کے وہ بھی ورائٹل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, فیڈرل کے بھی کام کر رہے ہیں. جو امپورٹ میں ہم وہ ہے
प्राइवेट सेक्टर को भी ये चाहिए कि मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी जो भी उसने रिसर्च करनी है, वो डेवलपमेंट करनी है, वो पाकिस्तान में ही करे, ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट वो करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें ज़रूरत है ज़्यादा जो सीड प्रोडक्शन के हवाले से, और फिर उसको स्केल पे लेके जाना होता है। जो पब्लिक सेक्टर की अपनी एक लिमिटेशन है, एक वैरायटी डेवलप कर लेता है और पूरे फार्मर तक जी अच्छी किस्म का, जैसे मैं अभी राइस का बताया, अभी हम पोटैटो की, मैं अभी रिसेंटली जो अदरक जो जिंजर पे मैंने खुद काम किया, उसकी वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की, तो वो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हमारी, लेकिन स्केल पे जब लेके जाना किसी भी सीड को या वैरायटी की जो हमने डेवलप की है, तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर का काम है कि प्राइवेट सेक्टर उसको स्केल पे लेके जाए ताकि फार्मर्स तक वो सीड जो पहुंच सके, जो कि जो हमने जो पब्लिक सेक्टर में जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया। तो आपके इदारे ने भी रिसेंटली कोई ऐसी जो कोई प्रोडक्शन, कोई ऐसी क्रिएटिविटी को सामने आई हो जिसमें चावल की प्रोडक्टिविटी जो है वो खासतौर पे हमारा जो बासमती है उसकी दुनिया भर में बड़ी मांग है, इसकी पैदावार बढ़ाने के हवाले से इस तरह की खबरें जो हैं वो कभी कभी सुनने को मिलती हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं दिल, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि पाकिस्तानी चावल मेड इन इंडिया के नाम से बाहर बिक रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी चावल है ना, बासमती, लेकिन अगर वो हमारे एक्सपोर्टर वो उसको अपने पाकिस्तान के नाम से अगर वो बेचे तो पाकिस्तान का नाम आएगा। अब तो ये जो वहाँ पे एक वो डिफरेंट चीज़ है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे राइस के हवाले से, तो राइस की जो मैं पहले भी बात की है, बासमती तो है हमारी जो पूरी दुनिया में उसकी वो बड़ी डिमांड है। उसके साथ जो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन जो हमने राइस डेवलप किया है, वो उसका पर्पज़ ये था कि एक तो हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकें, और दूसरी बात ये थी कि जो पर एकड़ यील्ड जो फार्मर की बढ़े, तो ताकि वो इसमें मैक्सिमम उसको बेनिफिट, जो अभी मैंने बात की कि वो जो राइस अभी हमने डेवलप किया है जीनोम बेस्ड जो डेवलपमेंट वैरायटी डेवलपमेंट, तो उसमें 100 मन से ज़्यादा उसकी यील्ड है। इससे पहले आपने G1 का भी सुना होगा, उसकी भी हमने यील्ड वो बढ़ाई। और साथ साथ अभी पोटैटो का भी मैं आपको साथ बताऊं कि जो हॉलैंड से हम सीड मंगवा रहे हैं बिलियंस का, वो हमने वैराइटल डेवलपमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में थ्रू टिश्यू कल्चर वो डेवलप किया है। आप अगर कभी आप विजिट करें हमारे एनएस, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊं कि हमने अपनी वैराइटीज़ थ्रू टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक कंडीशन, जो कि वायरस फ्री जो पोटैटो सीड है, वो एरोपोनिक कंडीशन वो जो हमने फैसिलिटी लगाई है, उसमें होपफुली विद इन 3-4 इयर्स हम मैक्सिमम सीड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। टाइम खत्म हो गया, आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे। पाकिस्तान हर साल 8 से 10 अरब डॉलर की खुराक और इससे जुड़े कुछ आइटम जो है वो दरामद भी करता है। अफसोसनाक पहलू तो ये है कि हम दालें तक भी बैरून मुल्क से मंगवाते हैं। तो इस हवाले से आपका जो इदारा है वो क्या कर रहा है ताकि हमसे कम हम जो हमारी अपने मुल्क की जरूरियात है एटलीस्ट वो तो पूरी कर सके? देखिए, हम जो दालों की आप बात करें तो वो जैसे मूंग की दाल है, मूंग की दाल में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मेनली यही है कि एनवायरमेंटल कंडीशन है कि जो भी एनवायरमेंट के हवाले से हम वैरायटी डेवलप करते हैं और फिर फार्मर भी उसी तरह से इंट्रोड्यूस करता है। और जो इसके साथ में एडिशनल दालों के अलावा एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं हॉर्टिकल्चर में, चलगोजा है, पिस्ता है या पियर है या जो सेब अंगूर, तो वो हमारे पास एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो चलगोजा अगर 6000 का है तो फार्मर जो अगर उसने वीट लेनी है तो 1 किलो अगर बेचेगा तो